नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मैं सालेहा और मेरे साथ हैं अरिंदम। प्रदेश भर में चल रहे महंगाई राहत कैंप आम जन को बड़ी राहत मुहैया करा रहे हैं। प्रशासन भी नवाचार अपनाकर लोगों को प्रेरित कर रहा है। पाली कलेक्टर नमित मेहता ने जब स्थानीय बोली में संवाद किया तो लोग उत्साह से भर उठे। 25 लाख रुपया तक साल में इलाज है और आपने घर में कोई दुर्घटना में कोई नुकसान हो जाए किसी परिवार के तो कितना रुपया मिले दुर्घटना में 10 लाख कितना वाद है 10 लाख और 25 लाख और घर में कोई पेंशन है कि कितनी पेंशन मिला है आज कितनी बजे 1000 रुपया आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो कितनी हो गई 1000 तो 5 से योजना लाभ आपने मिली क्यों। जिक्र जब महंगाई राहत कैंपों का हो रहा है तो हमारी सहयोगी मेधा बता रही है कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज साथ लाने हैं। बात चाहे 500 रुपए में गैस सिलेंडर की हो या घरेलू या फिर कृषि बिजली की, रोजगार मनरेगा अब गांवों में हो या फिर शहरों में, बीमा अपने चिरंजीवी स्वास्थ्य का हो या फिर दुर्घटना का, या फिर कामधेनु में गौवंश पशुओं का, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जरूरत हो, गहलोत सरकार की एक नहीं बल्कि पूरी 10 योजनाओं का लाभ उठाएं। महज 5 जरूरी दस्तावेज: LPG ID नंबर, एजेंसी का नाम और पता, बिजली बिल पर लिखा कनेक्शन नंबर, जॉब कार्ड और जन आधार कार्ड लेकर नजदीकी महंगाई राहत कैंप में आइए। बस रजिस्ट्रेशन करवाइए और महंगाई से राहत पाइए और सशक्त होकर 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने में अपनी भागीदारी निभाइए। और अब मुलाकात कुछ लाभार्थियों से। मैं सुमित कुमार बरवा, सनोक रमेश चंद बैरवा। मेरे ग्राम पंचायत बनियाना है और तहसील लावाड़ है और जिला दूसरा है। मैंने आज महंगाई राहत कार्यक्रम में 8 योजनाओं का लाभ लिया है। इसके लिए मैं राजस्थान में गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जी पंचायत कार्य ग्राम पंचायत गणेशगढ़ विखे आए, सानू बहुत ही सोहनी योजना के बारे सरपंच साहब ने, वीडियो साहब ने ते सारिਆਂ ने पहला तो समझाना किया। समझाने तो बाद सानू पता लग्या, उन्होंने दसिया वीडियो साहब तो एक तो बीमा योजना भाई 10 लाख दी वो कराओ, 25 लाख का सानू होर जिहड़ा भी फायदा मिलता है चिरंजीवी योजना विच ओहदा दसिया। नरेगा दे विच जिन्ने भी काम हुंदे है 125 दिनां दी गारंटी कार्ड दिता सानू, असीं 125 दिन काम कर सकते हैं। बड़ा धन्यवाद करते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि भारत विविधता में एकता की भूमि है और भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बाद भी हम सभी मन से एक हैं। वे जयपुर के राजभवन में महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह आज ही का दिन था जब महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित हुए। भाषाई आधार पर इन दोनों राज्यों का विभाजन हुआ। इसके अंतर्गत मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात राज्य की स्थापना हुई। दोनों ही राज्य गौरवमय इतिहास के साथ ही औद्योगिक विकास के साथ गुजरात ने देश भर में अपने उत्सव, धर्मी, सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराओं से भी विशिष्ट पहचान बनाई। ऐसे ही महाराष्ट्र अध्यात्म, दर्शन और संत परंपराओं का देश का प्रमुख राज्य है, जहाँ के लोग किसी की मदद करने के लिए अपने आप को भी भूल जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को इस मौके पर शुभकामनाएं भी दी हैं। मजदूर किसी भी देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हें सम्मान मिले, अधिकार मिले और समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो, इसी मकसद से सारी दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा कि मजदूरों के कर्तव्य के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता का आइए सम्मान करें, क्योंकि वे राष्ट्र के निर्माण में अपने प्रयासों से पसीना और खून देते हैं। उधर भीलवाड़ा के इंटक कार्यालय में मजदूर हितों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान वक्ताओं ने मजदूरों को किस तरह राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले इससे अवगत कराया।
चूरू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने मजदूरों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मजदूर एक इकाई है, हर सफलता का वे अभिन्न अंग है। शारीरिक और मानसिक रूप से मेहनत करने वाला हर इंसान श्रमिक है। इन्हीं सब मजदूरों को सम्मान देने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। वहीं जोधपुर के फलौदी में मजदूर जुलूस निकाला गया। राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के लिए 9 महीने का साइबर सिक्योरिटी का ऑनलाइन डिप्लोमा शुरू किया गया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में इसका शुभारंभ किया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की ओर से संचालित इस कोर्स के लिए अभी 50 पुलिसकर्मी चुने गए हैं। 9 महीने का ये कोर्स 2 सेमेस्टर में पूरा करवाया जाएगा। डीजीपी ने चयनित पुलिसकर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल दौर में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस कर्मियों का तकनीकी तौर पर दक्ष होना बहुत जरूरी है। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। अलवर जिले के बानसूर में राज्य सरकार की ओर से रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लगे इस 1 दिवसीय शिविर का शुभारंभ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने किया। शिविर में 25 कंपनियों ने 613 युवाओं का प्राथमिक चयन किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार शिविर लगाकर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए। इसीलिए बड़ी संख्या में रोजगार सहायता शिविर लगाकर युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है, जो आप देखेंगे कि उनकी एक एक योजना हर युवा के लिए है, चाहे एमएसएमई योजना, रिप्स योजना में भी, कि हर युवा कोई अगर अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है तो उससे अब 3 साल की जगह 5 साल तक कोई भी अधिकारी, किसी भी विभाग का अधिकारी जांच और परख करने उसको नहीं आएगा। वो अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सकता है और उन्हें लोन भी दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, और जैसे जो 25 लाख तक का काम करेगा तो 8 से 9% ब्याज दिया जा रहा है। ब्याज एक तरह से माफी माना जाता है। जो करोड़ों तक का करेगा 5 करोड़ तक का 6% दिया जाएगा, तो 10 करोड़ तक का करेगा 5% ब्याज अनुदान राशि सरकार देगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर जिले के बरखेड़ा में दुर्गा देवी मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पर्व, त्योहार और मेले भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है, जो समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। गहलोत सरकार धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और कायाकल्प के लिए लगातार काम कर रही है। इसके बाद श्री जूली ने सोहनपुर, केसरपुर, चंदूकी, शाहपुर, चांदौली और भांडावाड़ा में ग्रामीणों से जनसंपर्क करे, उन्हें राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी और साथ ही महंगाई राहत शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने अलवर के पुलिस कंट्रोल रूम से 150 साइकिलिस्ट्स की रैली को भी रवाना किया। उन्होंने खुद भी साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। श्री जूली ने कहा कि रैली का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रित कर अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण बचाना और वातावरण को शुद्ध रखना है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने जैसलमेर में बैठक की। इसमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिले में चल रहे महंगाई राहत कैंप और बजट घोषणाओं की तरक्की सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने लक्ष्य के अनुसार काम करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने आज आसींद विधानसभा क्षेत्र के लाछुड़ा गांव में आधुनिक खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान सहाड़ा विधायक गायत्री त्रिवेदी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर राजस्व मंत्री ने खेल कूद से जुड़ी गहलोत सरकार की योजनाओं की चर्चा की। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से जयपुर में मजमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ ने इस मौके पर कहा कि जयपुर ने राजस्थान में तीसरा स्थान हासिल किया है। जयपुर स्मार्ट सिटी की ओर से अब तक 900 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं। इस मौके पर एक विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहा राष्ट्रीय मसाला मेला खरीदारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 3 दिन में इस मेले में लगभग 50 लाख रुपए की मसालों की खरीदारी हो चुकी है।
28 अप्रैल से शुरू हुआ ये मेला 7 मई तक चलेगा। उपभोक्ता संघ के महाप्रबंधक ने बताया कि मेले में आने वाले लोग अपनी जरूरत के मुताबिक साबुत और पिसे मसालों की खरीद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार इरोड़ की हल्दी, सांभर मसाला, केरल की दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, काजू, बनाना चिप्स, मेवाड़ी अचार, राजसमंद के नेचुरल शरबत और मथानिया और खंडार की लाल मिर्च को लेकर भी लोगों में खरीदारी का क्रेज नजर आ रहा है। नमस्कार।